हेलो एवरीवन। हिस्ट्री विद अभिलाष चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग आज मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज का नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो कि होगा एंग्लो मैसूर वॉर के ऊपर। तो अंग्रेज़ों और मैसूर राज्य के बीच 4 बार लड़ाई हुई जो हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर को। तो इस लेक्चर से पहले हम लोगों ने जो पिछला लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट को कंप्लीट किया था। और हम कंटिन्यूसली चलते जा रहे थे कि 1765 बक्सर के बाद से हमने ड्यूअल गवर्नमेंट पढ़ा था और ड्यूअल गवर्नमेंट के बाद रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन इसी बीच में अंग्रेज़ों ने मैसूर राज्य को भी जीतने के लिए कोशिश की थी और वहाँ भी वॉर उन्होंने लड़े थे। 4 बार लड़े और बाद में वो जीत भी गए। तो इसी बीच हुआ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। तो अब हम लोगों का नया टॉपिक है एंग्लो मैसूर वॉर, जिसको हमें कंप्लीट करना है आंग्ल मैसूर युद्ध। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले कि मैसूर राज्य बना कैसे। तो पहले मध्यकाल में एक राज्य था जिसका नाम था विजयनगर। विजयनगर राज्य था जो आपको नीचे ये राज्य दिख रहा है। ये कौन सा राज्य है? ये विजयनगर राज्य है। तो इस विजयनगर पूरा जो साउथ इंडिया का राज्य आपको दिख रहा है वो विजयनगर है। ये विजयनगर राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने, जो कि हम पूरे विजयनगर को डिटेल में मध्यकालीन जो मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें कंप्लीट करेंगे। अभी इतना जान लीजिए, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि विजयनगर राज्य बनाया था हरिहर और बुक्का ने, और ये एक हिंदू राज्य था। तो आपने जो मध्यकाल में जितने भी या मिडिवल टाइम में जो राज्य देख रहे थे वो सब मुस्लिम राज्य थे। उन्हीं के बीच में एक हिंदू राज्य बना था जो था विजयनगर राज्य। विजयनगर राज्य में कई राजा और वंश चले आए। उन्हीं में से एक राजा हुए फेमस कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा, जिनका फेमस कवि रहा तेनाली रामा। तो वही विजयनगर राज्य ये मध्यकाल में बना हुआ था। बाद में इस विजयनगर राज्य पर यहाँ के आसपास के जो 4-5 राज्य थे उन्होंने अटैक किया और विजयनगर राज्य उसमें हार जाता है। इस युद्ध को हम कहते हैं तालीकोटा का युद्ध। और उस तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य टूट जाता है या ख़त्म हो जाता है और विजयनगर कई भागों में बढ़ जाता है। जब विजयनगर टूटा तो उसी के एक टुकड़े का नाम हुआ मैसूर। अब ये जो मैसूर राज्य बना, इस राज्य पर वाडियार वंश के राजा राज्य करने लगे, या वाडियार डायनेस्टी ने रूल अपना स्टार्ट किया। वाडियार वंश के राजा चलते रहे, एक राजा दूसरा राजा, और वाडियार वंश के लास्ट राजा हुए जिनका नाम था कृष्णराज। ये कृष्णराज सेकंड, जिनका पूरा नाम था चिक्का कृष्णराज वाडियार सेकंड, इन्होंने रूल अपना स्टार्ट किया 1734 में और ये राजा रहे 1766 तक, क्योंकि 1766 के बाद इनका राज खत्म हो जाता है। और वाडियार वंश भी आप कहें तो एक तरह से उसका राज्य भी खत्म ही जैसा है। तो चिक्का कृष्णदेव राय राजा कब बने? किसके? मैसूर के राजा बने 1734 में, और कब तक रहे? 1766 तक। चिक्का कृष्णराज जब राजा थे तो वो ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, और आपको पता है जब भी कोई राजा पावरफुल नहीं होगा उनके आसपास के जो लोग हैं वो फ़ायदा उठा लेंगे। तो उनके पास 2 मंत्री थे, एक का नाम था देवराज, एक का नाम था नागराज। कहीं नागराज, कहीं नंदराज, कहीं नंजराज, ऐसे नाम मिलते हैं। तो देवराज और नागराज 2 लोग थे। दोनों ने अपनी सारा शासन यही दोनों मिलकर चलाने लगे। अब इन दोनों ने जब चला रहे हैं तो सेना को भर्ती करना, राज्य देखना, सब काम इन्हीं का है। तो उन्हीं में से जो नंजराज या नंदराज था वो सेना की भर्तियां देखता था। तो उसने एक सैनिक को भर्ती किया जिसका नाम था हैदर अली। तो जो वाडियार वंश की सेना है, मैसूर की सेना है, उसमें एक नया सैनिक बन के आया जिसका नाम था हैदर अली। अभी आपने पिछले मैप में देखा था किसको? विजयनगर को। और उसी विजयनगर में से एक राज्य, ये जो हरा हरा आपको दिख रहा है, ये कौन सा बना बाद में टूटकर? मैसूर। तो अब हम बात कर रहे हैं मैसूर राज्य की। इसी मैसूर राज्य में एक सैनिक भर्ती हो गया है जिसका नाम है हैदर अली। हैदर अली कौन है? तो हैदर अली 1721 में इसका जन्म हुआ था। बूडीकोट की एक जगह है मैसूर राज्य में, वहीं पर। और इसके पिता थे फतेह मोहम्मद,
फ़तेह मोहम्मद ने क्या किया कि ये सेना में भर्ती हुए थे और पापा की तरह हैदर अली भी चाहता था कि मैं भी मैसूर की सेना में भर्ती हो जाऊं। ऐसे ही वो भी मैसूर की सेना में भर्ती हो गया और सैनिक जब अच्छा काम किया उसने तो 1755 में उसे एक जगह है डिंडीगुल जगह का फौजदार बना दिया। फौजदार एक पद होता था जो सेना को संभालता था। तो उस पद पर पहुंच गया कौन? हैदर अली। हैदर अली ने जैसे ही डिंडीगुल का फौजदार बना तो इसने देखा कि नए नए हमें अब क्या चाहिए? हथियार चाहिए। तो इसने नए हथियार बनाने की जो अपनी जगह चुनी वो डिंडीगुल को ही चुना और फ्रांसीसियों से इसने संपर्क बढ़ाया और वहाँ पर नए नए शस्त्र बनाने लगा डिंडीगुल में। 1755 में जब नागराज ने हैदर को डिंडीगुल का क्या कर दिया था? फौजदार बना दिया। जब ये फौजदार बना तभी उसके 4 साल बाद 1759 में मराठे कहाँ थे? महाराष्ट्र में मराठों का राज था। तो महाराष्ट्र पास में ही था मैसूर से, तो मैसूर पर अटैक किया मराठों ने। इस बार जो सेना में भर्ती हुआ था हैदर अली, उसने अच्छा काम किया और मराठा मैसूर से हार गए और हैदर अली का कद बढ़ गया कि ये अच्छा सैनिक है और अच्छा फौजदार का काम कर रहा है। अगले ही साल 1760 में जो राजा थे वहाँ के कृष्णराज, उनकी डेथ हो गई। जैसे ही कृष्णराज की डेथ हुई, उनके मंत्रियों को हटाकर या पावर में ना लाकर राजा बनने वाला कौन था? तो वो बना हैदर अली, क्योंकि हैदर अली ने अपनी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा ली थी। तो जो राजा थे ये हिंदू राजा ही थे, कृष्णराज। इनकी जगह अब आ गया कौन? हैदर अली, जो कि एक मुस्लिम सैनिक था, लेकिन ये राजा बन गया और इसने राज्य अपना स्टार्ट किया। तो मैसूर पर अब हैदर अली का शासन स्टार्ट हो गया। 1760 में ये राजा बना और इसने अपना एक झंडा भी बनाया जो आपको ये साइड में दिख रहा है। ये हैदर अली का झंडा था मैसूर राज्य का। 1761 में तक जो आसपास के लोग भी थे, पुराने मंत्री भी थे, उन सबको साइड करके सारी की सारी पावर हैदर अली ने अपने पास ले ली। तो फाइनली मैसूर राज्य का राजा बन गया हैदर अली। अब बात आती है 1767 में। तो आपको पता है 1765 में हुआ था बक्सर और उससे पहले हुआ था प्लासी। जैसे ही बक्सर का युद्ध जीते थे तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा इनकी दीवानी तो मिली गई थी अंग्रेज़ों को। और अंग्रेज़ों ने फिर देखा कि साइड में अगला राज्य कौन सा है? तो वो अगला राज्य था मैसूर और वहाँ हैदर अली बैठा हुआ था। तो बंगाल की सफलता के बाद अंग्रेज़ों को लगा कि आसपास के क्षेत्र भी तो हमारे ही हैं, अब हम इनको जीतेंगे। और 1767 में उन्होंने सोचा किसको जीतते हैं हम? मैसूर को। और यहीं से अंग्रेज़ों की और मैसूर की लड़ाई स्टार्ट होती है, जिसे हम कहते हैं पहला आंग्ल मैसूर युद्ध या फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। 1766 में सबसे पहले आप ये मैप देखेंगे तो यहाँ पर है ये मैसूर, ठीक। यहाँ पर कौन है? मद्रास, जहाँ पर अंग्रेज़ों का हेडक्वार्टर है। मैसूर और उन्हीं के साइड में है अंग्रेज। और मैसूर के साइड में बिल्कुल लगा हुआ जो राज्य है वो है निज़ाम का। यहाँ पर कौन का राज्य स्टार्ट है? तो ये राज्य है किसका? निज़ाम का। तो आप देख रहे हैं कि ये है निज़ाम, पड़ोसी हैं किसके? मैसूर के। मैसूर, निज़ाम और इस तरफ यहाँ कौन बैठे हैं? अंग्रेज। अंग्रेज़ों को चाहिए मैसूर और इस एरिया को हम कहते हैं उत्तरी सरकार। ये जो आपको पिंक में दिख रहा है इसे हम कहते हैं उत्तरी सरकार। तो क्या हुआ? सबसे पहले 1766 में अंग्रेज़ों ने दिमाग लगाया और जो हैदराबाद का निज़ाम है, ये हैदराबाद में राज्य है और इसमें कौन बैठा हुआ है? निज़ाम राज्य कर रहा है। तो हैदराबाद के निज़ाम से उन्होंने एक संधि कर ली। उन्होंने कहा कि जो आपका साइड में ये जो जगह है कौन सा? नॉर्दर्न सरकार या उत्तरी सरकार जगह, इसको अंग्रेज हमें दे दो, अंग्रेज़ों को दे दो, क्योंकि यहाँ मद्रास है और ये उत्तरी सरकार भी मिल जाए तो अंग्रेज़ों का राज्य बढ़ जाएगा। तो अंग्रेज़ों ने उत्तरी सरकार मांगा निज़ाम से और उससे कहा कि तुम्हारे साइड में जो राज्य है कौन? हैदर अली का मैसूर,
वो कभी तुम्हारी लड़ाई उससे होती है, और जब भी लड़ाई होगी हम तुम्हें हेल्प करेंगे, तो हैदर अली से तुम्हें हम सुरक्षा देंगे। और साइड साइड वाले राज्य आपस में लड़ते ही थे, ये तो पक्का है ही, पड़ोसी पड़ोसी लड़े गए। तो मैसूर राज्य से सुरक्षा के बदले अंग्रेज़ों ने निजाम से ले लिया उत्तरी सरकार। और 1766 में तभी मराठे भी अटैक कर रहे थे। यहाँ ये जो जगह है इसमें किसका शासन है? मराठों का। और ये मराठे भी पड़ोसी हैं किसके? हैदर अली के, मैसूर के। तो मराठे भी इस तरफ से अटैक कर रहे थे। तो मराठे ने 66 में अटैक किया। उसी समय अंग्रेज किससे बात कर रहे हैं? निजाम से बात कर रहे हैं, और उससे कह रहे हैं कि हमारी सेना भी तुम्हारे साथ है, तुम तो है ही, इस तरफ से मराठे भी आ गए हैं, तो एक काम करो, तुम भी अटैक कर दो मैसूर के ऊपर, जिससे कि मैसूर पूरी तरह से कमज़ोर हो जाए। हम भी हैं, तुम भी हो, और मराठे इस तरफ हैं। 1766 में ऐसा एक गुट बनाया गया। हैदर अली ने देखा कि ये सब हो रहा है। हैदर अली बहुत समझदार था, तो हैदर अली ने सबसे पहले मराठों से ट्रीटी कर ली। कहा हम दोनों शांति चाहते हैं, मराठे अभी लड़ाई नहीं करेंगे। तो मराठों से उनने क्या कर ली? ट्रीटी कर ली। मराठों से ट्रीटी करने के बाद उसने गया, देखा कि अंग्रेज और निजाम साथ हैं, तो निजाम के पास गया और निजाम से कहा कि अपन दोनों दोस्ती हैं, ये दुश्मन है, तो तुम मुझसे भी ट्रीटी कर लो, और संधि कर ली। फाइनली मराठा और निजाम दोनों मिल गए किसके साथ? हैदर अली के साथ। अंग्रेज अकेले पड़ गए। 1767 में अंग्रेज़ों ने अटैक किया, जिनका हेड किया जोसेफ स्मिथ ने। तो 1767 में जैसे ही अंग्रेज़ों ने मैसूर पर अटैक किया, तो आंग्ल मैसूर वॉर स्टार्ट हो गई। कुछ बुक में 1767 लिखा मिलेगा, कुछ 1768 से शुरू करेंगे, ठीक, लेकिन 1767 में शुरू हो गया। जैसे ही अंग्रेज़ों ने अटैक किया तो हैदर अली हारने लगा। हैदर अली जैसे ही हारने लगा, तो निज़ाम जब हैदर अली के साइड आया था, उसने पाला बदल दिया अपना और जाके बैठ गया अंग्रेज़ों की तरफ। अंग्रेज़ों से बोला, निज़ाम हम तो आपकी तरफ हैं, हारने दो हैदर अली को। निज़ाम ने जल्दी से मौका ढूंढा और जाके चला गया अंग्रेज़ों की तरफ। जब लड़ाई स्टार्ट होती तो एकदम से लड़ाई नहीं, एक जगह लड़ाई हुई, फिर अगली जगह हुई, फिर अगली जगह, ऐसे 2 3 4 साल तक लड़ाई चलती रहती थी। तो उसमें इस दौरान कई छोटी छोटी झड़पें होती थी कि एक जगह आज लड़े, दूसरी जगह कल लड़े, ऐसे लड़ना होता था। तो जैसे ही स्टार्ट हुई एक जगह लड़ाई और हैदर अली हारने लगा, तो निज़ाम भाग के अंग्रेज़ों के साइड चला गया। अब कुछ दिन तक लड़ाई चली और लड़ाई आगे बढ़ी। हैदर अली ने आगे बढ़ता हुआ चला गया। एक लड़ाई वो स्टार्टिंग में हारा, लेकिन फिर से अटैक किया हैदर अली ने, और 1769 आते आते अंग्रेज पूरी तरह से हारने लगे। हैदर अली आगे बढ़ता गया और अंग्रेज पीछे हटते चले गए, और अंग्रेज फाइनली अपनी जगह पहुंच गए जहां थी उनकी मद्रास। तो वो मैसूर तक आए और वापस चले गए, कहाँ तक? मद्रास तक वापस चले गए। जैसे ही अंग्रेज़ों ने देखा कि हैदर अली मद्रास तक आ गया है हमें भगाते भगाते, और अब ये मद्रास पर ही अटैक करके उस पर ही कब्जा कर लेगा, तो अंग्रेज़ों को लगा कि अब इससे ट्रीटी कर ली जाए, हैदर अली से कैसे भी करके युद्ध को रोक दिया जाए, क्योंकि अंग्रेज पूरी तरह हार चुके थे। और इसी तरह एक ट्रीटी हुई जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास, मद्रास की संधि। मद्रास की संधि हुई कब? 1769 में। किसके बीच? हैदर अली के और अंग्रेज़ों के बीच। इस मद्रास की संधि में क्या कहा गया? तो कहा गया कि एक दूसरे के जितने भी क्षेत्र हमने अभी तक जीते हैं उनको वापस कर दो, है ना। अंग्रेज़ों ने अपनी शर्त भी रख ली इसमें। दूसरा कहा गया कि हैदर अली के पास जितने अंग्रेज़ बंदी हैं उनको वो रिहा भी कर देगा। और तीसरा कहा गया कि हैदर अली को जो भी नुकसान हुआ है, खर्चा हुआ है, हट जाना, वो अंग्रेज उसको पैसा देंगे। और एक बात इस भी शामिल की गई थी कि हैदर अली को अगर भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी सेना वगैरह की, तो अंग्रेज हमेशा उसकी सपोर्ट में खड़े रहेंगे। ऐसा भी अंग्रेज़ों ने कहा था हैदर अली से। तो ये हुई मद्रास की ट्रीटी, और इस मद्रास की ट्रीटी के बाद पहला आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म होता है। तो आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू कब हुआ? तो आप कहोगे 67 में, कहीं कहीं 68 में भी। ख़त्म कब हुआ? तो 1769 में।
किस ट्रीटी से ख़त्म हुआ? तो मद्रास की संधि से ख़त्म होता है। और ये था आपका छोटा सा आंग्ल मैसूर युद्ध। अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे सेकंड आंग्ल मैसूर, थर्ड आंग्ल मैसूर और फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।